नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। और आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ, इस वीडियो में जो आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि हम अपने जो जन्म दर जन्म है जो अपना, वो हम विकास कर सकते हैं। उसकी तकनीक भी है और वो हम कैसे कर सकते हैं इसको जानना है। इस सृष्टि में लाखों जीव हैं, करोड़ों जीव हैं और उनमें से केवल एक मनुष्य एक ऐसा जीव है जो परमार्थ कर सकता है, जो भौतिक साधन जुटा सकता है। और भी कई जीव हैं लेकिन वो काम नहीं कर सकते वो जो आपका हम लोग जो मनुष्य कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। वो अपनी चेतना का स्तर जो है अपनी आत्मा के लिए, आत्म कल्याण के लिए भी कोई कार्य नहीं कर सकते। बस उनका जो मुख्य उद्देश्य जो होता है वो ये होता है कि हमने अपना उदर यानी कि अपना पेट भर लिया, भोजन कर लिया और इस सृष्टि के संचालन के लिए जो अपने प्रजनन वगैरह जो है वो करते, खाना और प्रजनन, ये उनका उद्देश्य होता है। लेकिन मनुष्य का उद्देश्य इससे भी कई गुना बढ़ के बहुत सारी चीज़ें, बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। हम अपनी चेतना का स्तर, जो अपनी चेतना का जो विकास है, जिसको हम आत्मा भी कहते हैं, क्या है कि हमारे शरीर में जो चेतन शक्ति एक है जो इस निर्जीव शरीर को में चेतनता उत्पन्न करती है। अगर वो चेतन शक्ति निकल गई तो हमारा जो शरीर है वो निर्जीव हो जाएगा, हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए उस चेतन शक्ति को हम चेतना भी कहते हैं, हम आत्मा भी कहते हैं। चेतना और आत्मा एक ही चीज है, लेकिन आज व्यक्ति जो कंफ्यूज हो जाता है, उसमें कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है कि एक चेतन शक्ति है, उस जो चेतन शक्ति है उसी को हम आत्मा कहते हैं और वो चेतन शक्ति इस शरीर को, निर्जीव शरीर को चैतन्य बनाती है, तो वो चेतना कहलाती है। तो हम अपने इस चेतना का विकास कर सकते हैं। अपना ये जन्म तो हम सफल बना सकते हैं, इस जन्म में हम विकास कर सकते हैं, बल्कि अगले जन्म जितने भी हम जन्म लेंगे वो जन्म भी में के भी हम विकास इसी जन्म में कर सकते हैं। मेरा अगला जन्म अच्छा हो, उसकी रूपरेखा हम तैयार अभी से करना शुरू कर दें तो वो ही बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पर अब ये प्रश्न आप लोग उठाएंगे कि हमें सबसे पहले इसी जन्म में देखना है। तो हम इस जन्म में जो भी विकास करना चाहते हैं वो तो हम करेंगे। जो यहाँ तक स्तर तक हमने विकास कर लिया है अपनी चेतना का, वो स्तर तो ये शरीर छोड़ने के बाद भी रहेगा। चेतना का स्तर कभी भी कम नहीं होता है। जिस चेतना के स्तर तक आप पहुँचे और इस शरीर को आपने छोड़ दिया तो वो चेतना का स्तर उतना ही बना रहेगा जब आप दूसरा जन्म लेंगे। फिर उस जन्म में भी आपने उस चेतना को के स्तर को बढ़ाने के लिए तकनीक का उपयोग किया। फिर उस जन्म में भी जन्म भी लेंगे और आपको शरीर छोड़ना भी पड़ेगा। तो आपने जितना उस जन्म में भी आप जो भी आपने कार्य किया अपनी चेतना के विकास के लिए, तो जितना चेतना का विकास हो गया उस जन्म में भी, फिर आपने शरीर छोड़ा, फिर उतना स्तर बना रहेगा। वो स्तर आपका जन्म दर जन्म उतना ही बना रहेगा, वो कम कभी नहीं होता। कहते हैं ना कि आत्मा न तो
जन्म लेती है और ना ही मरती है। तो जब आत्मा जन्म नहीं लेती और मरती नहीं है तो उसका स्तर ना तो बढ़ सकता है ना ही घट सकता है। बढ़ तब सकता है कि जब वो किसी मनुष्य शरीर में रहेगी तब उसका चेतन बढ़ सकता है, और मनुष्य शरीर में नहीं रहेगी तो चेतना का स्तर उतना की उतना बना रहेगा जितना उसके मनुष्य के शरीर में था। तो हम उस तकनीक का इस्तेमाल करें आज से ही, तो अपने हम जन्म दर जन्म हम अपना सफल और सुखी बना सकते हैं। और वो तकनीक अपने भारत में ही है, आज से नहीं है, वो प्राचीन काल से चली आ रही है, जिसकी हमें नितांत आवश्यकता है, जिसकी हमें ज़रूरत है बहुत ही, और इस समय बहुत ही ज़रूरत है। क्योंकि जो आने वाला समय है वो जिन्होंने गीता पढ़ी होगी या गरुड़ पुराण पढ़ा होगा वो जानते हैं कि आने वाला समय कितना खराब है। क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो देवता गण थे, हमारा कोई भी रहा हो, तो वो जो कुछ भी लिखेगा, जो कुछ भी कहेगा वो गलत नहीं होगा। जब वो गलत नहीं होगा तो ये चीज़ हम जानते हैं कि आने वाला समय अच्छा है कि बुरा है। अगर बुरा है तो हम उसकी तैयारी अभी से करें, और उसकी तैयारी करने के लिए मेरे पास साधन मौजूद है। अब वो जब साधन मेरे पास मौजूद है लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं करते? नहीं करते। सब लोग बताते हैं इस साधन का उपयोग करो, नहीं करते हैं कुछ। लेकिन जब हम करने लगेंगे तो हमें ये महसूस ही नहीं होगा कि बुरा समय चल भी रहा, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो इतना सरल बन जाएगा, इतना सहज बन जाएगा कि हमको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हम कलयुग में भी रह रहे हैं। और बहुत सी महान आत्माओं ने मेरे यहाँ जन्म लिया, उनका यही एक उद्देश्य था कि हमारी जो मानव सभ्यता है, जो हमारे जो मनुष्य हैं, तो इन लोगों का कल्याण हो। इन लोगों के हम लोगों के कल्याण के लिए उन लोगों ने बहुत संघर्ष किया और बहुत चीज़ें हमारे छोड़ के भी गए, बहुत सारा ज्ञान छोड़ के गए, ताकि हम लोग उस ज्ञान को अर्जन करें, उस तकनीक को अपनाएं, उस तकनीक को अपनाकर अपना जीवन सफल करें, अपनी चेतना का विकास करें। और यही विकास नहीं, इस जन्म का ही नहीं, आने वाले कई जन्मों का भी विकास हम कर सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार की हमारी चेतना होगी उसी प्रकार से हमें अगला जन्म मिलेगा। अच्छी चेतना होगी हम अच्छे घर में जन्म लेंगे, बुरी चेतना होगी तो हम बुरे घर में जन्म लेंगे। वैसे ही हमको सोसाइटी मिलेगी, वैसे ही हमको संस्कार मिलेंगे, फिर मेरी चेतना का स्तर वैसा ही बनेगा जैसे हमारे अंदर संस्कार होंगे। तो हमें अपना जन्म एक अच्छे कुल में, अच्छे परिवार में अगर हमें लेना है, और हम ये चाहें कि इस जन्म में हम जो कुछ दुख भोग रहे हैं, जो कुछ भी हम संघर्ष कर रहे हैं, इस संघर्ष को हम कैसे बदलें, वो तकनीक आप अपनाइए तो आपको ये जन्म भी आपका सफल होगा, संघर्ष विहीन होगा, और फिर आपका अगला भी जन्म भी संघर्ष विहीन भी होगा। तो हमें अपनी चेतना का बनाना है, क्या विकास करना है, चेतना को अच्छा बनाना है अपनी। और जब हमारी चेतना अच्छी होगी हमारा सब कुछ अच्छा बना रहेगा, कहीं कोई गड़बड़ भी नहीं होगा। चाहे दुनिया में कितनी भी हलचल होती रहे लेकिन हम अडिग बने रहेंगे, हमें कुछ भी नहीं होगा, कोई भी संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। वाणी के स्रोत होते हैं। व्यक्ति जो होता है वो अपने जीवन काल में 15 से 20% भी अपने दिमाग का यूज नहीं कर पाता है। तो वाणी का स्रोत है। वाणी के स्रोत क्या है? वाणी के स्रोत हैं वैखरी। ये पहला है। जब मेरी चेतना वैखरी पे स्तर पर होती है
तो वो होती है कैसी, बिखराव वाली, जिसमें आपका जो मन होता है वो चंचलता भरा होता है, वो चंचल होता है, भागता है इधर उधर, यहाँ भाग रहा, वहाँ भाग रहा, वहाँ भाग रहा, वहाँ एक जगह टिकता ही नहीं। तो वो वैखरी की स्थिति आ जाती है, और इस स्थिति को हम कैसे कम करें, कैसे ख़त्म करें, उसी की तकनीक है ये। फिर आता है आपका मध्यमा। मध्यमा में हम कैसे पहुंच सकते हैं, जब हम तकनीक को इस्तेमाल करेंगे तब हम धीरे से वो वैखरी की स्थिति जो है वो मेरी धीरे से खत्म होगी और हम मध्यमा में आ जाएंगे। मध्यमा में क्या होगा कि मेरा मन थोड़ा सा एकाग्र होने लगेगा। 24 घंटे में कम से कम 4-5 घंटे 8 घंटे मेरा मन एकाग्र हो जाएगा। हम एकाग्र होकर विचार भी कर सकते हैं, एकाग्र होकर हम लिख पढ़ भी सकते हैं, एकाग्र होकर हम बात भी कर सकते हैं। ये स्थिति आ जाएगी, और वो स्थिति ऐसी आएगी कि हम अपना जो माइंड है, अपना जो दिमाग मस्तिष्क का उपयोग है, वो हम 15 से 25-30% तक कर सकते हैं। फिर आता है पश्चंती। ये स्तर आ जाएगा। जैसा जैसा हम इस तकनीक का अभ्यास करते रहेंगे तो हमारी ये स्थिति आ जाएगी, उस स्तर पर पहुंच जाएंगे, पश्चंती के स्तर पर। जब हम पश्चंती के स्तर पर पहुंच जाएंगे तब हम कम से कम अपने दिमाग का इस्तेमाल 50% करने लगेंगे, और हमारा मन जो है वो और भी ज़्यादा एकाग्र होने लगेगा। वो उसकी अवधि बढ़ के हो जाएगी आपकी 15 घंटे। उसके बाद आता है परा का क्षेत्र। परा, ये चौथा स्तर। परा आएगा तो परा के स्तर पर आप जब पहुंचेंगे तो वहां पर आप 80 से 100% तक अपने दिमाग का यूज कर सकते हैं। यानी परा वो क्षेत्र है जहां पर आपको अलौकिक शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। तो ये मेरे स्तर हैं। अगर समझ लीजिए कि हमने इस जन्म में बेकरी का स्तर को पार कर लिया और हम मध्यमा में चले गए, मेरी चेतना, और फिर मेरा ये शरीर छूट गया, यानी इस शरीर से जो चेतन शक्ति थी वो निकल गई और फिर दूसरी शरीर में उस चेतन शक्ति ने प्रवेश किया, तो मेरी चेतना का स्तर जो है वो बेकरी ना होके मध्यमा ही होगा। तो हमने जो भी जितनी साधना की इस जन्म में, यानी पिछली जन्म में जितनी भी साधना कर रहे हैं इस जन्म में, उसका जो फल है वो हमको बना ही रहेगा, वो कम नहीं होता। आपने ये देखा भी होगा कि बहुत अच्छे माइंडेड बच्चे होते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, माइंडेड होते हैं, बहुत अच्छा गा लेते हैं, बहुत अच्छा सितार बजा लेते हैं, बहुत अच्छा लेक्चर देते हैं। ये क्या है? ये केवल उनके चेतना का स्तर है। उन्होंने जो साधना की पिछले जन्म में वो स्तर उनका बना रहा और कुछ नहीं है। तो हमें क्या करना है, इस तकनीक को हमको अपनाना है, सीखना है, इसका अभ्यास करना है। और ये तकनीक ऐसी है जो बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट देती है। और अगर आप ये तकनीक सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं इसके बारे में और भी ज़्यादा, तो आप मेरे इस नंबर पर कॉल कीजिएगा। मेरा एक ग्रुप चलता है, उस ग्रुप में हम लिंक देते हैं और आपके दिए हुए प्रश्नों के उत्तर भी हम उसी लिंक के द्वारा देते हैं। उस लिंक
मीटिंग को ज्वाइन कीजिए। जो गूगल मीट का लिंक देते हैं वो आप मीटिंग ज्वाइन कीजिए, अपने प्रश्नों के उत्तर भी पाइए और जो आपकी समस्याएं हैं जीवन की उनको भी आप रखिए मेरे सामने। हम सभी उत्तर आपको उसमें आपको देंगे। और जिस दिन से आप ये तकनीक सीख लेंगे और सीखने के बाद अभ्यास करते रहेंगे आप महीने भर, 2 महीने, 3 महीने, तो आपके पास प्रश्न होंगे ही नहीं, सिर्फ उत्तर ही उत्तर होंगे। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। जय गुरुदेव।